Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The poem under discussion today is Lotus by Toru Dutt. We will try to understand her contribution to Indian English literature and how she enriched Indo-English literature during pre-independence era. भारतीय साहित्य को जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र बैनर्जी जैसे बहुत सारे लोग भारतीय साहित्य को संपन्न करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय और एक व्यक्ति भारतीय साहित्य के पटल पर दस्तक दे रहा था, वो है तोरू दत्त. Toru Dutt, born in 1856 and died in 1877, was born into a well-known family in Rambagan, Kolkata. Her family converted to Christianity in 1862 and remained devout Christians throughout their lives. तोरू दत्त ने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था और क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करने के बाद में जिंदगी के अंत तक दत्त फैमिली क्रिश्चियंस बने रहे. She was much inspired by Hindu mythology and legends and this is reflected in her works. क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बावजूद भी तोरू दत्त हमेशा हिंदू मैथोलॉजी से प्रभावित रही और ये प्रभाव उनके साहित्य में, उनके रचनाओं में हमें दिखाई देता है. She was the first Indian women poet to write in English. एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, भारत में या उस समय के इंडो ब्रिटिश समय में भारत में सबसे पहली महिला वो अंग्रेजी में कविता लिखने वाली जानी जाती है एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द किड्स ऑफ इंडो इंग्लिश लिटरेचर. इंडो इंग्लिश लिटरेचर की किड्स के रूप में तोरू दत्त को जाना जाता है. महिलाओं ने जब कविताओं को इंग्लिश में लिखना शुरू भी नहीं किया था, तोरू दत्त ने अपना कंट्रीब्यूशन इंडो इंग्लिश लिटरेचर में देना शुरू किया. शी रोट इन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच. अंग्रेजी और फ्रेंच इन दोनों भाषाओं में तोरू दत्त लिखती थी एंड लेफ्ट बिहाइंड एन इम्प्रेसिव लेगेसी ऑफ पोएट्री एंड प्रोज व्हेन शी डाइड एट द यंग एज ऑफ 21. सिर्फ 21 साल की उम्र में ही तोरू दत्त ने दुनिया को अलविदा कर दिया, पर 21 साल की नन्ही सी उम्र में, बहुत कम उम्र में ही तोरू दत्त ने साहित्य में जो अपनी प्रतिभा को, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को चमत्कारिक रूप से दर्शाने का प्रयास किया है. हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तोरू दत्त ने कितनी गहराई से भारतीय फिलॉसफी को समझने की कोशिश की और अपनी बात को बखूबी कहने का प्रयास भी किया. द लोटस रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सोनेट. अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव तोरू दत्त पर था ही और इंडो इंग्लिश लिटरेचर को अपनी प्रतिभा से संपन्न करने का काम भी तोरू दत्त ने किया. और द लोटस नामक ये जो कविता हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको सोनेट फॉर्म में लिखा गया है. 14 लाइंस का जो भी पोएम होता है इंग्लिश में, एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न के साथ में, उसे हम सोनेट कहते हैं. एंड फीचर्स अ डिबेट बिटवीन टू राइवल फैक्शंस दैट ऑफ द रोज एंड द लिली. दो अलग अलग फूलों के बीच के विवाद को दर्शाता ये सोनेट है. डिबेट भी है, 14 लाइंस में कंक्लूड भी किया है और रोज के बीच में और लिली के बीच में किस प्रकार का संवाद या विवाद चलता है, उस बात को तोरू दत्त ने हमारे सामने इस कविता के माध्यम से पेश किया है. दे कॉम्पीट फॉर द टाइटल ऑफ द अनडिस्प्यूटेड क्वीन. अनडिस्प्यूटेड क्वीन के टाइटल के लिए रोज में और लिली में आपस में विवाद हो जाता है. अब फ्लावर्स, फूलों का सबसे अविवादित व्यक्ति कौन, रानी कौन है फूलों के बीच में, इस बात के विवाद को लेकर जब रोज के, गुलाब के बीच में और लिली के बीच में विवाद हो जाता है, इवन एज लव कंसिडर्स द मेरिट ऑफ बोथ द फ्लावर्स. पर प्यार
मजहब और धर्मों के रिवाजों को नहीं देखता, वो दोनों के गुणों को देखता है। एंड लव अप्रोचेस फ्लोरा, फिर लव फ्लोरा को अप्रोच होता है एंड द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन द रोज एंड द लिली। अब दोनों को ऐसा लगता है कि लिली श्रेष्ठ है या रोज श्रेष्ठ है, और दोनों के श्रेष्ठता के इस विवाद के बीच में लव फ्लोरा को अप्रोच होता है और जानने की कोशिश करता है। द रोज, rage in color and actually native to Asia, is being used here as a symbol of ideals of Asian beauty. गुलाब फूल एशिया को बिलोंग करता है और एशिया में सबसे सुंदर फूलों में गुलाब शुमार होता है। अब गुलाब के फूल की सुंदरता को देखने के बाद में हमने सबसे श्रेष्ठ फूल के रूप में गुलाब को मान लिया है। पर लिली का कलर वाइट है, एंड वाइट कलर and present in much European imagery such as coats of arms is used as a symbol of Europe and the West in general. अब एशियन गुलाब और वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करते लिली की आपस में तुलना है। अब दोनों साहित्यों की या दोनों तरफ की प्रतिभाओं की अगर आपस में तुलना है तो श्रेष्ठ कौन है, इस प्रकार के विवाद को बखूबी फूलों के विवाद के माध्यम से तोरू दत्त दुनिया के सामने सुलझाना चाहती है। यहां से तोरू दत्त अपनी बात को कहना शुरू करते हैं। सिर्फ 21 साल की नन्ही सी उम्र में तोरू दत्त दुनिया को छोड़कर चली गई, पर अपनी प्रतिभा को वो अपनी कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करती है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड अ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड किन। एक दिन प्यार ने शिकायत की फ्लोरा से और वो पूछने चला आया कि फूलों के बीच में अनडिस्प्यूटेड क्वीन, अविवादित प्रकार से कौन रानी है, फूलों की सबसे श्रेष्ठ कौन है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। और सदियों से ये विवाद लिली के बीच में और रोज के बीच में चल ही रहा था। दोनों सम्मान पाने के लिए उतावले हो रहे थे। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दोनों में एक प्रकार की दुश्मनी भी चल रही थी। बार्ड्स ऑफ पार्स, और सभी लोग अपने आप को पार या एक प्रकार का श्रेष्ठत्व हासिल करना चाहते। द पोएम लोटस इज फ्रॉम दैट्स एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। 1882 में एंशिएंट बैलेड्स एंड द लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान नामक जो बुक पब्लिश हुआ था तोरू दत्त का, उसी में से ली गई ये कविता है। द पर्सोनिफाइड फिगर ऑफ लव कम्स टू फ्लोरा। व्यक्तित्व का अलग चोला पहनाकर लव की प्रतिमा को यहाँ पर तोरू दत्त ने दर्शकों के सामने, ऑडियंस के सामने, रीडर्स के सामने खड़ा किया है। और जब लव फ्लोरा के पास आता है, द रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लोरा रोमन गॉडेस है फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंड आस्किंग हर टू क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड। अब लव ने फ्लोरा के पास, जो कि देवता है फूलों की, रोमन देवता, इनके पास आकर दुनिया के सबसे बेहतरीन फूल को निर्माण करने की विनती की है, और फ्लोरा ने इस बात को सुना भी। द टर्म ऑफ फॉर्म द लोटस इज अ पेट्रार्कन सोनेट, और पेट्रार्कन धरती पर जिस प्रकार से इटालियन सोनेट लिखे जाते थे, तोरू दत्त ने लोटस को लिखने का प्रयास किया। 14 लाइन्स इन द लेंथ विद एनक्लोज्ड राइम्स in an octave, and first 8 lines of the poem and the overall rhyme scheme is ABBA, ABBA and CDC, DDC। इस प्रकार के राइमिंग पैटर्न के साथ में तोरू दत्त ने इस सोनेट में लिली और रोज के बीच के विवाद को फ्लोरा के सामने किस प्रकार से ये विवाद सुलझता है, इस बात को दर्शाने का प्रयास किया। द लोटस डील्स विद द इशू ऑफ क्राउनिंग फ्लावर एज अ क्वीन। किसी तो भी फूल को फूलों की रानी घोषित करना है, इस विवाद के ऊपर आधारित ये कविता है। When love looks for it, जब प्यार इस प्रकार के विवाद को सुलझाना चाहता है, फूलों की रानी को चुनना चाहता है, the choice cannot be made easily, पर पर्याय इतना भी आसान नहीं है। इतने आसानी से किसी को भी फूलों की रानी चुनना पॉसिबल नहीं था। Poet over the years have highlighted different aspects of the rose and lily, two contenders for high honor। ये दो प्रतिस्पर्धी थे, लिली और गुलाब दोनों सम्मान को पाना चाहते थे, and in each case it seems that
one has a better claim for over the other. और दोनों के अलग अलग राय अगर क्लेम्स देखे जाए तो ऐसा लगता है कि दोनों के पास एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बहुत सारे गुण उनके पास है। इसी बात को तोरू दत्त इस कविता में सामने रखती है। Had sung their claims, दोनों ने अपने अपने गीत सुनाए। The rose can never tower like the place, pale lily with her Juno mane. अब यहाँ पर दोनों के आर्गुमेंट शुरू होते हैं। वो and but is the lily lovelier? Thus between flower fraction rang the strife in Psyche's bore. अब अलग अलग प्रकार की विवाद शुरू हो गए। The rose can never tower like the pale lily. पेल लिली तो दिखने में सफेद फूल है, वो किस प्रकार से ऊंचा अपने आप को साबित कर सकता है, जैसे वो अपने माथे को लेकर सीधा खड़ा हो सकता है। क्या गुलाब अपने सर को लेकर ऐसे खड़ा हो सकता है? बट इज द लिली लवलियर? क्या लिली का फूल गुलाब से सुंदर हो सकता है? एट डीपर एंड सिंबॉलिक लेवल द पोएम डील्स विद द ऑपरेशंस ऑफ साइकी। ये हमारे दिमाग में बैठे, अंतरंग में बैठे एक विवाद की बात चल रही है। लव एंड फ्लोरा, एंड लव आस्क फ्लोरा फॉर द बेस्ट सॉल्यूशंस टू हैव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। लव ने जब फ्लोरा से रिक्वेस्ट किया कि वो एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ चाहते हैं, एक बेहतर जिंदगी के लिए, कम से कम ये तो बताइए श्रेष्ठता के आधार पर श्रेष्ठ कौन है? एट फर्स्ट फ्लोरा पॉइंट्स आउट टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन साइकी। पर फ्लोरा ने जब इस विवाद को सुना तो फ्लोरा इस बात का विचार कर रही कि लोगों के जहन में चल क्या रहा है। द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, उछलते चढ़ते और गिरते हुए विचारों की श्रृंखला है। एंड फीलिंग्स, और अलग अलग प्रकार के भाव भी है। लिली जब गर्व से भरा हुआ फूल है, एंड सोबेरिटी, और रोज प्योरिटी ऑफ लव, गुलाब का फूल प्यार की शुद्धता को दिखाता है। स्टेटलीनेस और अपने खुद के रुबाब को दिखाता है। डेलिशियसनेस, लाइफ, डेथ, ईटीसी, अलग अलग फूलों की अपनी अपनी खूबियां है, पर कौन किससे सुंदर है ये विवाद फ्लोरा के सामने है। गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज। लव ने कहा कि गुलाब की तरह सुंदर कोई फूल मुझे दे दो, डेलिशियस एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। पर अभिमान के बारे में या प्राइड के बारे में जो वो लिली की तरह हो, ऐसा फूल चाहिए। बट ऑफ व्हाट अ कलर? रोज राइट, लव फर्स्ट चोज। पर कलर कौन सा चाहिए? बोले गुलाब की तरह सुंदर चाहिए। अब लिली की तरह सफेद होना या गुलाब की तरह सुंदर होना, पर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या एक ही फूल में हो सकता है? लव देन आस्क फॉर अ सॉल्यूशन। फिर फ्लोरा से लव ने एक सॉल्यूशन के बारे में पूछा, इन विच कंट्रेरीज मर्ज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए हार्मोनियस वॉल। फिर एक सॉल्यूशन की बात फ्लोरा के सामने आई, क्यों न गुलाब की खूबियों को और लिली की खूबियों को आपस में मिला दिया जाए और इस तरह से एक हार्मोनियस तरीके से एक सुंदर मर्जिंग कर दिया जाए। एंड फ्लोरा ऑफर्स द लोटस। फिर फ्लोरा ने एक अलग फूल का निर्माण किया और उस फूल को सारी दुनिया को दे दिया, कमल के रूप में, लोटस के रूप में। ये कमल के फूल भी दोनों की खूबियों को लेकर दुनिया में आए, द सिंबल ऑफ द यूनिफाइड विजन। अब गुलाब की श्रेष्ठता है या लिली की श्रेष्ठता है, इस विवाद में ना पड़ते हुए दोनों की खूबियों को मिलाकर जब कमल के फूल बनाए गए तो ये एक यूनिफाइड विजन को दर्शाता है, दोनों के संयुक्त क्वालिटीज को और गुणों को दिखाता है। स्टॉक्ड ऑफ इन इंडियन फिलोसॉफी, किसी भी प्रकार के श्रेष्ठता के विवाद में पड़ने के बजाय क्यों न दोनों की श्रेष्ठता को एक साथ मिला दिया जाए और कबूल किया जाए। देन प्रेड नो लिली वाइट नॉर बोथ प्रोवाइड। फिर फ्लोरा ने जजमेंट दिया एंड फ्लोरा गेव द लोटस। फ्रोज रेट डाइड एंड लिली वाइड द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। फिर लिली अपने गर्व के लिए जाना जाता है, गुलाब अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। फिर प्यार ने, लव ने एक प्रकार की इल्तिजा की फ्लोरा से, नो लिली वाइट। फिर लिली की तरह सफेद फूल भी मत दीजिए, बोथ प्रोवाइड। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। फिर फ्लोरा ने प्यार की बात को सुनकर फिर एक नया फूल का इजाद किया और उसने कमल के फूल को दुनिया को दे दिया। That uses her European influences.
The poem's form of language, Roman mythology, in order to establish the Indian and Hindu dominance of the lotus. एक बात को अंडरलाइन करने लायक है इस कविता में, वो तोरू दत्त लोटस की और लिली की तो बात करती है, रेड रोज की और लिली की बात तो करती है, पर रेड रोज एशियन है और लिली फ्लावर यूरोपियन फूलों को दर्शाता है। इन दोनों के विवाद में भारतीय सभ्यता, भारतीय विचार कितना महान है, इस बात को लोटस के माध्यम से, कमल फूल के माध्यम से तोरू दत्त साबित करती है। शी चूजेस not to portray the obvious importance of the lotus to Hindu gods, but rather to show its supremacy to the culture that her readers would assume to be a dominant one. यहाँ पर कमल के फूल का धार्मिक महत्व तोरू दत्त साबित करने की कोशिश नहीं करती, पर बखूबी उन्होंने लोटस की तुलना में और लिली की तुलना में, दोनों के विवाद में भारतीय सभ्यता को दर्शाता लोटस, कमल का फूल कितना बेहतर साबित होगा, इस बात को बखूबी सिद्ध करने की कोशिश की है। द लोटस प्रेजेंट अ हार्मोनियस विजन ऑफ लाइफ. The message is that superiority lies in the simultaneous presence of opposing qualities. इस कविता की सबसे खूबी यही है कि रेड रोज भले ही बहुत सुंदर हो या लिली बहुत महकता हुआ फूल दिखाई दे, गर्व से भरा हुआ, पर सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि जब दो अलग अलग विरुद्ध लगने वाली खूबियों को एक ही जगह पर समग्र कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। विरोधाभास को अपने अंदर सजोना और दोनों चीज़ों को लेकर आगे का सफ़र करना, ये सबसे मुश्किल और कठिन काम होता है। द पोएम हैज़ एन एरी एटमॉस्फेयर, एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक कैरेक्टर्स एंड एन आइडियलिस्टिक मैसेज। एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज ये कविता के माध्यम से तोरू दत्त सारी दुनिया को देती है। इस प्रकार से कैसे अलग अलग विरुद्ध गुणों को लेकर, अलग अलग विरोधाभास को भी हम संजोकर श्रेष्ठत्व हासिल कर सकते हैं, इस बात को तोरू दत्त ने अपने सोनेट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। Let us hope that the debate between Rose and Lily will give us the inspiration to take inspiration from the lotus at the same time. गुलाब से और लिली के विवाद से हम प्रेरणा लेकर क्यों न लोटस की तरह बनने की कोशिश करें, ताकि अलग अलग विचारों को हम अपने अंदर संजोए। यही भारत की और भारतीय सभ्यता की खूबी रही है। हमने सभी विचारों को अपने अंदर समाहित कर लिया और एक अच्छी संस्कृति का निर्माण हमने किया है। Thank you very much for watching this video. Let us hope that this discussion will help you to understand diversity of India and unity of India at the same time, and supremacy of Indian philosophy on European culture and European philosophy. Thank you very much.